भैयारो राम राम। हम गुड्डू महाराज छनी खबर के लाने आपका बता दें कि अभी तक बहुत नामांकन डाले गए हैं। 7 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं हमारे यहाँ इतने पे। और यही संबंध में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा दीपक यादव ने फार्म डालो है। और जो फार्म जब डालो गयो है तो इनके संगे भारी भीड़ उपस्थित रही। और जब जो फार्म डालो जा रहा हो तो उनके सामने उनके पति दीप नारायण यादव जो गरोठा से विधायक रहते वे भी शामिल रहे। पत्रकारों ने उनसे खूब पूछो, खूब घेरो, खूब सब कछु पूछो कि को जीते को का करे और जो सब बातें हैं कि। और पत्रकारों ने जा भी पूछी कि का गठबंधन भाव पे उनने बड़े ही सरलता से सबको जवाब दो। और जब जवाब दे रहे थे तो जो लग रहा हो तो कि वे पूरी तरह से अपनी पार्टी के लाने आश्वस्त हैं और बड़े भारी मतन से वे विजय हुई हैं। पर उनके संगे जो उनने कही हमसे बातें वे बातें हती कि समाजवादी पार्टी मुद्दों की बात करती है और मुद्दन पे ही चुनाव लड़त है। और आपका बता दें कि समाजवादी पार्टी अपने मुद्दन को लेके कितनी सशक्त है। भीड़-भाड़ उनके संगे बिलात हती। और जब भी नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे तो उनके संगे उनके वकील मीरा दीपक यादव और खुद दीप नारायण सिंह शामिल थे। रिटर्निंग ऑफिसर मरकाम साहब ने उनको नामांकन लाओ और नामांकन जब ले रहे थे तो भारी भीड़ उनके संगे उपस्थित थी। पर निर्वाचन के नियमन को वे पालन करत रहे। अब देखो का कह रहे वे उनके संगे भैया। देखो पत्रकारन की भी भीड़ लगी, बाहर से पत्रकार आए और जिला के पत्रकार हते सभी ने खूब घेरो दीप नारायण सिंह यादव को। और इतने सरल भाव से उनने सबको जवाब दो और कह रहे थे कि भैया आप देख लो कैसो चल रहा हो, जो काम बढ़िया चल रहा हो और हम निश्चित ही विजय हुई उनने जाकर। देश भर के कोनों में भटक रहे हैं लोग। मैंने कहा समाजवादी पार्टी की सारे सरकार बनेगी तो ऐसा मेडिकल बनाएंगे, ऐसा चिकित्सा व्यवस्था करेंगे कि झांसी के लोग निवारी इलाज कराने आएंगे। ऐसे विद्यालय बनाएंगे कि झांसी के बच्चे निवारी पढ़ने आएंगे। हम लोगों ने जमीन को उतारा भी है। अपनी गरोठा विधानसभा क्षेत्र में जब मैं MLA बनने गया तो एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। आज मैं वहाँ 10,000 बच्चों को पढ़ाता हूँ। टीकाराम यादव महाविद्यालय मोट में बनाया, डॉक्टर राम मनोहर महाविद्यालय कन्या विद्यालय हमने गुड़सराय बनाया, हमने पब्लिक स्कूल बनाए, हमने ITI बनाए। मैंने कहा वो सब काम व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जहाँ सरकारी कर देंगे जल्दी। अगर देखिए लोगों से बात कर रहे हैं भाई साहब, मुख्य मुकाबला किस पार्टी से मान रहे हैं भाई साहब? मुख्य मुकाबला किससे मान रहे हैं? तो आप तय करेंगे, जनता तय करती है। आप देखिए समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों जिन साथियों के साथ लड़ रही थी उससे बड़ी ताकत बढ़ी हुई है। और जिस तरह की राजनीतिक हालत है, आप जो प्रत्याशी हैं आप देख लो उनकी ताकत बढ़ी है कि घटी है। उन्हें लोगों ने मौका दिया है। लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। मैं तो कहूँगा लोग बताते हैं कौन क्या। हमारी अच्छाई है कि हम लड़कियों की शादी करेंगे, हम गरीब के इलाज में मदद करेंगे, हम अपने स्तर पर सामाजिक स्तर पर जीवन में जो भी हमारे पास सामर्थ्य है उससे निवाड़ी के लोगों के लिए जान लगा देंगे। कांग्रेस से गठबंधन हो रहा था, हो नहीं पाया, कितना नुकसान मानते हैं? देखिए उम्मीद है क्या गठबंधन की? किस तरह की कयास भी लगाई जा रही अंतिम दौर में? बिल्कुल भाई, देखिए गठबंधन की बातें तो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। समाजवादी पार्टी बख्शीशी की राजनीति नहीं करती। हम लोग अपने मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम समर्थन देकर सरकार तो बनाएंगे कांग्रेस की, लेकिन सरकार पर नकेल भी रखेंगे। हम तो लोगों से कह रहे हैं कभी मजबूत सरकार मत बनाओ, बहुमत की सरकार मत बनाओ। ये अहंकारी बन जा रही है। कमजोर सरकार बनेगी तो गरीबों के लिए मजबूत फैसले लिए जा सकते हैं। डरेगी सरकार कब गिर सकते हैं। ये जनता के बीच में जब बनने के पहले कहते हैं हम तुम्हारे सेवक बनना चाहते हैं और बहुमत पाकर शासन की व्यवहार करेंगे। इसलिए लंगड़ी कमजोर सरकार बनाओ, जिससे सरकार अगर बेईमान हो जाए, गरीबों के अधिकारों को छीनने लगे, उनके पैसे को बर्बाद करने लगे, ऐसी सरकार गिरनी चाहिए। चुनाव खर्चे के नाम पर कब तक डराओगे लोगों को? लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है 5 साल में। इसलिए कमजोर सरकार कंसेप्ट जनता लेकर आए, मैं तो कहूँगा। विपक्ष आरोप लगाता है कि आप चुनाव जीतने के बाद कम नजर आते हो, लोगों की समस्याएं नहीं पूरी हो पाती। तो इस बार किस तरह की रणनीति? इस गलती को मानते हैं कि हम कुछ कम समय दे पाए, पर हम वोटर भी बने हैं, अब की बार रह भी रहे यहाँ पर और लोग साथ देंगे तो इनके साथ मरेंगे भी, तुमसे वादा करके जा रहे हैं। भाई साहब निवाड़ी की जनता ने एक बार आपको मौका दिया था, क्या आप मानते हैं कि क्या कमी रह गई? जो निवाड़ी की जनता ने मौका दिया और 10 साल आपने 10 साल दूसरे को मौका दिया। आप दोनों सालों के विधानसभा के समारोह को निकलवाइए।
एक महिला विधायक थी, उसके सवालों को देखिए और इनके सवालों को देखिए। ये बाहर क्या बोले, अंदर क्या बोले हैं। सदन की कार्य योजना बनने के बाद आप प्रस्ताव रखते हैं। आप अगर विधायी कार्रवाई के विषय में आपको ये पता नहीं है, आप विधायक हैं, 10 साल विधायक रह लिए और आपके पास जिला गिराने के नाम कुछ नहीं है। क्या जिले से क्या लोगों की रोजी रोटी बनती है? आप उद्योग भी लग सकते थे, अपार संभावनाएं विकास की थी। यहाँ तो सिर्फ अकेले पॉलिसी की आवश्यकता है। झांसी बहुत महंगा है, यहाँ बहुत सस्ता सब कुछ है। यहाँ से पॉलिसी बन जाए तो नोटा बन जाएगा ये। तो मैंने कहा कि लड़ाई अपने अपने कार्य करने के तरीके की है। समाजवादी पार्टी का तरीका है कि बजट का 70-20 हम लड़ेंगे विधानसभा के अंदर, हम मजबूर कर देंगे उस सरकार को। कि मैंने कहा कि डॉक्टर लोहिया के साथ जनता को 5 साल इंतजार नहीं करी, ये तो 20 साल से इंतजार कर रहे लोग। यार थक गए बेचारे लोग, कितना बड़ा मौका दिया, इतने बड़े में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदहाल हो गई। मैंने कहा कि अब लोग सब्र नहीं है, लोग बदलाव चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को ताकत बनाएंगे। बहुत दिन निवाड़ी के लोगों की किस्मत भोपाल में बैठते लोगों ने लिखी है, अब निवाड़ी के लोग तय करेंगे भोपाल में कौन बैठेगा। भोपाल की किस्मत लिखने वाले क्या लग रहा है भाई साहब?